एक बात पूछूं मेरे दोस्त, सच सच बताओगे ना? कभी भी कोई भी इंसान को जब दर्द मिलता है ना दोस्त, तो सबसे पहले माँ ही क्यों बुलाती है? सच सच बताना आज। बुलाने के लिए तो बहन भी हैं, भाई भी हैं, पापा भी हैं, चाचा चाची सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्यार तो पत्नी से करते हैं, तो पत्नी को बुला सकते हैं कि हाय मेरी जान। जब चोट लगे या फिर बीमार हो कुछ भी हो तो हाय मेरी बीबी, हाय मेरा बच्चा, मेरे चोट लगे। कभी नहीं बोलते ऐसे, बोलते मम्मी चोट लग गया है, फिर मम्मी माँ ऐसे बोलते। क्यों बोलते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आए हैं कि जब बच्चे को चोट लगते हैं तो माँ ही क्यों याद आते हैं। बच्चे हो या बड़े हो या कुछ कोई भी हो, बूढ़े ही क्यों ना हो, आखिर दर्द के टाइम में माँ ही क्यों याद आती है? बीवी क्यों नहीं याद आती है जिसको तो वो बहुत प्यार करते हैं? या फिर माँ को ही क्यों मिस करते हैं? पापा को क्यों नहीं मिस करते? हाँ कोई कोई है जो पापा को भी याद करते, बापड़े चोट लग गया, बापड़े ये हो गया पापा, और ऐसे बोलते हैं। पापा को भी बोलते थे, माँ पापा को ही क्यों बोलते हैं, बीवी को क्यों नहीं बोलते? सास ससुर के नाम क्यों नहीं लेते? क्या हाय मेरे सास मेरे को चोट लगे, हाय ससुर जी मेरे को चोट लगे, क्यों नहीं लेते उस टाइम पे? नहीं, माँ और बाप दो ही मुँह पे याद आते हैं जब दर्द में होते हैं संतान तो। और दोस्त, जब कोई खुशखबरी मिलती तो मम्मी बाप रे इतनी बड़ी खुशखबरी, ओ माय गॉड, मतलब तभी भी माँ को ही बुलाते हैं। तो जब आप सारे लैंग्वेज में माँ और पापा को ही बुलाते हो, तो एक बात मुझे बताओ, तो आप कैसे अपनी बीवी से, अपने संतान से या फिर अपने परिजनों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? नहीं। जब आप प्रदेश से आते हो ना मेरे दोस्त, तो प्रदेश से जब आते हो घर, तो आपकी माँ सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा तूने रास्ते में खाया कि नहीं खाया, कैसे आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, कोई चोट तो नहीं लगी ना, मतलब कोई तबीयत तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये पूछेंगे माँ। माँ कभी ये नहीं देखेंगे कि मेरे बेटा परदेश से आया है तो क्या लेके आया है, नहीं लेके आया, संदेश नहीं देखते हैं। माँ अपने लाल को देख के खुश हो जाते हैं, उसके लाल ही उसके सब कुछ होते हैं दोस्त। और वही अगर बीवी के पास जाओगे ना, तो बीवी सबसे कहेगा बाबू मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो, मेरी जान पहले मेरे को गिफ्ट दो, फिर मैं आपसे बातें करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी बातें। या आजकल की जनरेशन की बात कह रही हूँ मैं, 90% लड़कियों की नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 50% लड़कियाँ नहीं पूछती है कि क्या लाई हो गिफ्ट, वो कैरिंग करते हैं, लेकिन 50% लड़कियाँ सबसे पहले गिफ्ट ही पूछेंगे, गिफ्ट क्या लाए हो। तो माँ और बीवी में इतना ही फ़र्क होते हैं दोस्त, और कोई फ़र्क नहीं होते। बच्चे को जब कष्ट मिलते हैं सबसे पहले जुबान पे माँ आते हैं, और जब बच्चे पैदा होते चलना सीखना बोलना, सबसे पहले पहले माँ आते हैं जुबान पे, उसके बाद और कोई आते। इसलिए माँ बच्चों की यही रिश्ता है कि एक जिस्म एक जान होते हैं, दिल का टुकड़ा होते हैं, माँ के दिल से बच्चों का दिल बनते हैं। तो इसीलिए बच्चे को दर्द में रहते हैं तो माँ समझ जाती है, और माँ अगर दर्द में होते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। हमारे साथ पूरे फैमिली रहने के बावजूद भी हम माँ को ही ढूंढते हैं। माँ नहीं रहती तो फैमिली सूना लगते हैं, लगता है जैसे कि फैमिली में कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया ही सूना हो गया। कहीं रिश्तेदारी में माँ चले जाए 10 दिन 15 दिन के लिए, तब आप फील करोगी यार अब तो ज़िंदगी में सूना सूना लग रहा है, माँ कहाँ चली गई। मतलब माँ को ही ढूंढते हैं हम हर जगह ही जगह। और दोस्त उसकी सोचो जिसकी माँ तो हमेशा के लिए दुनिया से चले गए हैं, उसके क्या होगा, वो किस स्थिति में रह रहा होगा। किस्मत वालों को माँ होते हैं, अब बदकिस्मत वाले को माँ छोड़ के चले जाते हैं। दोस्त अगर कभी फुर्सत मिले तो इस बात को गौर से सोचना, और कमेंट में बताना कि मैं सही बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ। और अगर फेसबुक से हो तो फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब से हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो। वैसे माँ बहुत खूबसूरत है, जन्नत है, दुनिया में माँ से जितना खूबसूरत कुछ नहीं है। और पापा से बड़ा दिलदार कोई नहीं है जो बच्चों को पलकों पे बिठा के रखे। पापा ऐसे होते हैं कि अपने लिए कपड़े नहीं लेते, बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, अपने लिए जूते चप्पल नहीं लेते, बच्चों के लिए लेते हैं। और माँ अपने लिए कुछ नहीं लेते लेकिन बच्चों को सब कुछ देते हैं। एक माँ का फ़र्ज़ निभाना बहुत बड़ी बात होती है, पापा का फ़र्ज़ निभाना बहुत बड़ी बात होती है। जो निभाते हैं उसे ही पता होता है कि माँ पापा का फ़र्ज़ कितना मुश्किल होता है, कठिन होता है निभाना। सॉरी दोस्त मेरी बात बुरा लगे तो।